आपको बताता हूँ रीज़न क्या है इनका एनएसए का चेंज करने का। क्योंकि ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं देना चाहते पीस के लिए। ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं दे रहे। आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा है कि भारत को रोके, ये कोई स्पेस आपको नहीं देना चाहता आपका चीफ, और आपको अपने चीफ को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान को धकेल रहा है एक ऐसी सिचुएशन में कि इट विल बी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, देखना आप। और उसका रिस्पॉन्सिबल होगा जनरल मुनीर, और इसीलिए उसने अपना एनएसए वहां पे लगाया है, बिकॉज एनएसए जनरल मुनीर से डायरेक्ट ऑर्डर्स लाएगा। अदरवाइज एनएसए वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करेगा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर काम करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ऐसे जो फैसले लिए जाते हैं उसका जो उसकी इनसाइट क्या है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही तकलीफ होने वाली है। आप अभी देखना आने वाले वक्त में, आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज गोइंग टू अटैक यू। इंडिया का अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है आपको अटैक करने का, माइंड यू। ये आपके मन की सोच है, और उसी के चलते बयान भी है सर, उसी के चलते बयान भी है। ये बड़ा हथियार कहाँ उठाया सर, ना हथियार उठाया ना बयान दिया। हमने कहा आतंकवादियों का सफाया करना है। अब आतंकवादियों के नाम पे पाकिस्तान ऐसे शहनाइयां और तैयारियां कर रहा है लड़ाई की, और आप अमेरिका के पास जा रहे हो कि शांत कराएं। क्यों भाई? आप मतलब फिर तो आप ऑफिशियली अपना नाम पाकिस्तान से आतंकिस्तानी रख दो। यू आर बिहेविंग लाइक एम्बेसडर। आपको कोई शक है मेजर तूर? आपको कोई शक है? दोनों सिनोनिम्स की तरह ही देखे जाते हैं, ऑफिशियली पर्यायवाची ही बन गए। ये मुझे कोई गलत, इसमें कोई गलत है, पर्याय ही बन गए हैं वो। मैं एक बार जरा खबर और बता देती हूँ कि पाकिस्तान को कैसे हमले का डर सता रहा है। ये हम बार बार बताते भी हैं, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं और जो मूवमेंट हो रहा है, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पर 25 जेट तैनात किए हैं। कराची एयरबेस पर ये लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट्स तैनात किए गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या होगा, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारा स्क्रैम्बलिंग मूवमेंट इस वक्त हो रहा है। जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो पूरी स्क्रैम्बलिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, कभी ये सुचिता डर ये है इनको कि भारत कब और कहां कैसे हमला करेगा। कराची एक वही है जो पोर्ट जहां पर 1971 में भी भारत की नेवी ने हमला करके पूरे कराची पोर्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। इसी प्रकार से अब ये ग्वादर का जो पोर्ट बना है वो भी इनका एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। तो इनको सबसे डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत, और मुझे लगता है ये सोच विचार इनकी ये है, हो सकता है भारत के पास आज की तारीख में रफेल है, जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है, 500 से 600 किलोमीटर जा सकता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अरेबियन सी के अंदर हम आके इनके जो पोर्ट्स को कर सकते हैं। तो एक डर है, खौफ है। और क्योंकि अब इनको लगता है कि भारत आया 24 घंटे में, 36 घंटे में, मगर भारत ऐसा कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, सोच समझ के। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे में, डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि ये डिसाइड करेंगे भारत के चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ कब और कहां कैसे करना है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, जिस प्रकार से लाहौर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, ग्वादर पोर्ट है, कराची है, इनको ये एक लगता है कि हो सकता है कि भारत इन पे हमला कर दे, और ये इनके एक एसेट है, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखो, हाफिज सईद जो है उसकी भी जगह बार बार बदल रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर को कह रहे हैं, बार बार बदला जा रहा है कि कहीं ना कहीं को टारगेट ना किया जाए। तो लगता है पाकिस्तान में खौफ है, डर है। ये न्यूक्लियर हथियार की भी बात की है इन्होंने कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर हथियार जो है वो दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर गलती पाकिस्तान ने की
जी। तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मेजर जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, एनआईए का बहुत बड़ा खुलासा हाफिज सईद पर आज आया है। भारत के खिलाफ लश्कर आतंकी एक्टिव है, ये कह रहा है एनआईए। कोर्ट में एनआईए ने कहा है 26/11 मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान ये एनआईए ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाफिज सईद कैसे अभी भी भारत के खिलाफ एक्टिव है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाफिज सईद एक्टिव है, वो जानते हैं कि यहाँ पर तहव्वुर राणा के खिलाफ एक जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो भारत के कानून के हिसाब से हो रही है। तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। उस कोर्ट में एनआईए ने कहा है कि हाफिज सईद अभी भी एक्टिव है भारत के खिलाफ। अब मैं सूद साहब आपसे पूछती हूँ, जरा इनके सूद जी को ले लीजिए। सूद साहब, इसमें कोई हैरानी नहीं है, इसीलिए बार बार मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बार बार चेंज किया जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी दी जा रही है हाफिज सईद के मूवमेंट को लेकर? देखिए इससे जी देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की जो अटेंशन है कई तरफ है। हाँ। सबसे पहली अटेंशन उनकी है अपने मिलिटेंट्स को बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है पीओके की तरफ, गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से बात कह दूं कि हाफिज सईद के दिन पूरे हो चुके हैं। जहां मर्जी रख लें, जैसे मर्जी रख लें, अननोन गनमैन आएंगे उनको मार देंगे। एक दूसरी बात, अब यहाँ पे बहुत सी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना एनएसए बना दिया। देखिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एनएसए बनना उनका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है तख्ता पलट की, हाँ। देखिए तख्ता पलट तो पाकिस्तान के अंदर होगा नहीं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए तख्ता पलट कब होता है? जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तब तख्ता पलट होता है। हाँ। आप चाहे 71 वार से पहले का लगा लीजिएगा, चाहे आप कारगिल के वार के बाद लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर है। और इस टाइम पे आसिफ मुनीर अगर आर्मी रूल लगाएंगे तो उनपे बहुत से लोगों कंट्रीज का सैंक्शन लग जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वो वार करेंगे, वार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। और इस टाइम पे जो सारा ब्लेम जाएगा वो जाएगा शहबाज शरीफ के ऊपर। तो तख्ता पलट की क्या जरूरत है? शहबाज शरीफ तो बेचारे वैसे ही अच्छा, बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कुछ कि बोल तो पाते तख्ता नहीं है। पलट की जरूरत ही नहीं है, ब्लेम सारा जाएगा शहबाज पर, और वहां पर काम तो हो ही रहा है सेना का। नहीं, मैं एक बार जरा बता देती हूँ, एक मिनट। डॉक्टर, ये जो सईद इलाही साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, ये जो आज बात खबर आई है एनएसए को लगा दिया गया, एनएसए को वहां बना दिया गया आईएसआई चीफ को, आपसे पूछ रही हूं आईएसआई का कंप्लीट टेक ओवर हो गया है क्या पाकिस्तान में? अब वही चलाएंगे, आर्मी चलाएगी, शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। देखिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना होते हैं, क्योंकि अभी जो ये वाकया हुआ है पहलगाम में, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, सजा दें, और जो लोग उनके वहां सेल्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, उनको खत्म करें। वाह और ये सर जो वाह, आपने उल्टी फरमाया गंगा बहाना इसे कहते हैं सर। वाह भाई वाह, उल्टी देखिए, गंगा बात ये है बहाना। कि जो आपकी- आतंकी पैड, आपकी आतंकी अपनी- लॉन्च पैड देखिए, यहाँ आपकी मौजूद है। अपनी failure आप लोग है आप ना। कुछ भी बोलते हैं आपका सर, intelligence इलाही failure- साहब। नहीं, आप आपका कुछ भी intelligence बोलते हैं। failure मैं है। आपसे एक अपनी सेकंड गलती जो मैं है आपसे उसको पूछ मान रही लीजिए, हूँ, हिंदुस्तान intelligence में failure को मानिए, नहीं, ये अपने लोगों कौन, को गिरफ्तार ये करें, मनगढ़ंत उनको कहानियां सजा कौन इन पर भरोसा करता लोगों पे इल्जाम है? मत आपके लगाएं। अपने नेता को तो, लोगों पे इल्जाम ना आपके लगाएं। अपने नेता को अपने साइडलाइन घर कर में दिया है। देखिए, शहबाज अपने घर शरीफ में को कोई नहीं जाके- सुन रहा है वहां पर। शहबाज शरीफ को एक सेकंड कर शहबाज शरीफ को facilitate कर रहे साइडलाइन हैं। किया है कि नहीं किया है? एनएसए को आधी रात को बनाना आईएसआई चीफ को, इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं लेंगे अब। आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी एडवाइजर हमेशा आर्मी से होता है। तो कितने साल कहा था वो एडवाइजर? 22 से कहा था। देखिए 22 से कहा था। सिक्योरिटी एडवाइजर वही होता है जिससे इंटेलिजेंस मामलात का इल्म हो, ऑन ग्राउंड वाकयात का इल्म हो। सर, गैर मुल्की जो अरे भाई मुदाखलत होती है, इलाही साहब, आपको ये पाकिस्तान मानना में जो पड़ेगा law शहबाज और शरीफ इंडियन साइडलाइन हो गए। उसके हवाले साइडलाइन। से इलाही साहब, ICI बेहतर एक जज मैं है। आपके जरिए मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक संदेशा देना चाहता हूं। इंडियंस आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। हम बलिदान देने को So is तैयार है, Pakistan. पर ये आतंकवादियों का कैंसर अब खत्म होगा। प्लीज गो टेल दिस इन योर भाई, हम तो पार्लियामेंट। खुद इसके खिलाफ है। हम मरने खुद- मिटने को अब तैयार भाई है, TTP हम कुर्बानी देने को तैयार है। सबसे बड़ी जंग तो और पाकिस्तान अब लड़ रहा है। सर को अफगानिस्तान कलम बॉर्डर करेंगे पे, हम, देखना आप। ईरान बॉर्डर पे